हाय गाइस, हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर सूरदास हिंदी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। भक्तिकालीन महाकवि सूरदास का जन्म रुनकता नामक ग्राम में हुआ था 1478 में। पंडित रामदास जी के घर में हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान पे इनका जन्म मानते हैं। सूरदास जन्म से ही अंधे थे। सूरदास जन्म से ही अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने कैसे किया, वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा लगता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गौ घाट आए। उन्हें स्वरचित एक पद मानकर गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से यह मंदिर उनका स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपना परिवार के साथ ही रहते थे। वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे और बाद में अपने गुरु के कहने पर श्री कृष्ण की भक्ति का गान करने लगे। और सूरदास जी की मृत्यु 1583 में गोवर्धन के पास परसौली नामक ग्राम में हुआ था। आज उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे सूरदास की कृतियां। सूरदास की मोस्टली 3 ही कृतियां हैं: सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। सूरसागर श्रीमद् भागवत के आधार पर रचित सूरसागर के 1.25 लाख पदों में से अब लगभग 10,000 पद ही उपलब्ध बताए जाते हैं, जिनमें श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद का बड़ा मनोवैज्ञानिक और सरस वर्णन है। संपूर्ण सूरसागर एक गीति काव्य है। संपूर्ण सूरसागर क्या है? एक गीति काव्य है। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोपी प्रेम, गोपी विरह, उद्धव गोपी संवाद। दूसरी रचना हम इनकी देखते हैं, सूरसरावली। इसमें 1107 पद हैं। यह सूरसागर का सार भाग है। इसके पद तन्मयता के साथ गाए जाते हैं। वही ग्रंथ सूर की कीर्ति का स्तंभ है। साहित्य लहरी, इसमें 1018 दृष्टिकूट पदों का संग्रह है। इस ग्रंथ में किसी एक विषय की विवेचना नहीं हुई है, वरन मुख्य रूप से नायिकाओं एवं अंतरकारों की विवेचना की गई है। कहीं कहीं पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है, तो कहीं एकाध स्थलों पर महाभारत की कथा के अंशों की भी झलक दिखाई देती है। सूरदास की भाषा शैली। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। इनके सभी पद गीतात्मक हैं, जिस कारण इनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इन्होंने सरल और प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया। उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। व्यंग, वक्रता और वाग्वधिता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। कथा में वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। दृष्टिकूट पदों में कुछ क्लिष्टता अवश्य दिखाई देती है। हम देखते हैं हिंदी साहित्य में सूरदास जी का क्या स्थान है। सूरदास जी हिंदी साहित्य के महान काव्यात्मक प्रतिभा संपन्न कवि थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, प्रेम लीलाओं का जो मनोरम चित्रण किया है, वह साहित्य में
अद्वितीय है। हिंदी साहित्य में वात्सल्य वर्णन का एकमात्र कवि सूरदास जी को ही माना जाता है। साथ ही इन्होंने विरह वर्णन का भी अपनी रचनाओं में बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है। थैंक यू। अब हम लोग तुरंत सूरदास जी का एक क्विक रिवीजन देखते हैं। इससे क्या होता है, यदि आप इतना भी याद कर लेते हैं और एग्जाम टाइम में आपको लिखने में नहीं कुछ याद आ रहा है तो इतने से ही आप सारा स्टोरी बना करके लिख सकते हैं उनका जीवन परिचय। नाम सूरदास, जन्म 1478 1478 AD, जन्म स्थान रुनकता ग्राम, मृत्यु 1583 1583, मृत्यु का स्थान पारसौली, पिता का नाम पंडित रामदास, गुरु आचार्य वल्लभाचार्य, भक्ति कृष्ण की, श्रीनाथ मंदिर, काव्य कृतियां सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। साहित्य में स्थान, योगदान कृष्ण की बाल लीलाओं का तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण सूरदास जी ने किया है। आपको एक चीज और बता दें कि ये अष्ट छाप के कवि रहे हैं सूरदास जी। बाय बाय।